श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन ब्रह्म दर्शनार्थ तीनों पर्दों को पार करना आवश्यक। इस प्रवचन का दूसरा भाग। परमात्मा कितना सूक्ष्म है, उन्हें हम इन आँखों से नहीं देख सकते। संत कबीर साहब ने कहा है, चाम चश्म सो नजरिन आवे, हो जो रूह के नैना। वर्षों पूर्व की बात है। बंगाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु अमेरिका गए थे। वहाँ के वैज्ञानिकों ने इनके साथ परिहास किया कि ये उस देश से आए हुए हैं जहाँ के लोग कहते हैं शंख बाजे बलाए भाजे। भला ऐसा भी कहीं होता है? जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि हमारे भारत के जितने भी कार्यकलाप हैं, सारे के सारे विज्ञान सम्मत हैं। शंख बाजे बलाए भाजे अक्षरशः सत्य है। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग एक शंख और अणुवीक्षण यंत्र माइक्रोस्कोप लेकर आइए, मैं सिद्ध कर दिखला दूंगा। अमेरिका के वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल हुआ कि देखें भारत का यह वैज्ञानिक क्या प्रयोग करता है। वे लोग शंख और अणुवीक्षण यंत्र लेकर आए। जगदीश चंद्र बसु ने शंख अपने हाथ में ले लिया और उन लोगों से कहा कि आप लोग अपनी अपनी आंख में अणुवीक्षण यंत्र लगाकर देखिए। उन लोगों ने वैसा ही किया। जगदीश चंद्र बसु ने पूछा, आप लोग संसार में क्या देख रहे हैं? वैज्ञानिकों ने कहा कि संसार कीड़ों से भरा हुआ है। जगदीश चंद्र बसु ने जोरों से शंख की आवाज की और पूछा, अब आप लोग क्या देख रहे हैं? अमेरिकी वैज्ञानिकों ने उत्तर दिया, कीड़े मरमर कर नीचे गिर रहे हैं। जगदीश चंद्र बसु ने उत्तर दिया कि शंख की आवाज के कारण ही ये कीड़े मरमर कर गिर रहे हैं। यही है शंख बाजे बलाए भाजे। यही कीटाणु सांस के द्वारा, रोम छिद्रों के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर विभिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं। वे कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन आँखों से उन्हें नहीं देख पाते हैं। तब परम प्रभु परमात्मा जो सूक्ष्मतम हैं, उनको चाम चश्म से कैसे देख सकेंगे? आप लोगों ने अभी कठोपनिषद के पाठ में सुना, वायुर्थैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्य। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुई वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रही है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों की एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रही है और उनसे बाहर भी है। लंबे बैलून में हवा का रूप लंबाकार, गाड़ी के पहिए में चक्राकार और फुटबॉल में गोलाकार होता है। पर यदि कोई हवा का रूप पूछे कि कैसा होता है, तो क्या बतलाएंगे? हवा का रूप न लंबाकार होता है, न चक्राकार होता है और न गोलाकार ही होता है। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। उसमें आया है, अवांग मन मनुष्य गोचर, वह परमात्मा मन वचन से परे है। केनोपनिषद में लिखा है, यन मनसा न मुनते येना हुर्मनोमतम। मन से उसका मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिस शक्ति से मन मनन करता है वह ब्रह्म है। शांडिल्य उपनिषद में है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः। जहाँ से मन वाणी लौट आती है वह मन से प्राप्त होने योग्य नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, नैना बैन अगोचरी श्रवणा करणी सार, बोलन कै सुख कारण कहिए सिरजनहार। नैन बैन से वह अगोचर है। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में हम अगोचर शब्द की चर्चा पाते हैं। बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा गगन शिखर महाई। बालक बोलहि वाका नाव
धरहूगे कैसा। भरे हुए स्थान को बस्ती कहते हैं और जो खाली स्थान होता है उसको शून्य कहते हैं। उस परमात्मा के लिए न बस्ती कहा जा सकता है न शून्य ही। एक यात्री यात्रा के क्रम में एक बार एक जंगल में गया। वहां उसको एक महात्मा जी से भेंट हुई। उसने महात्मा जी से पूछा, बाबा बस्ती कितनी दूर पर है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, जैसे ही जंगल पार करोगे बस्ती मिल जाएगी। चलते चलते जब उसने जंगल को पार किया तो उसको शमशान घाट मिला। वह लौट कर आता है और महात्मा जी से कहता है, बाबा आपने कहा था कि जंगल पार करने पर बस्ती मिलेगी, पर वहां तो शमशान घाट मिला। महात्मा जी ने उत्तर दिया, तुम किसको बस्ती कहते हो? बस्ती तो उसको कहते हैं जहां आकर लोग बसते हैं। शमशान में जाकर जो बसते हैं उसको कोई उजाड़ सकता है? असली बस्ती तो वही है जहां बसने पर कोई उजाड़ न सके। तुम जिनको बस्ती कहते हो वह तो उजाड़ है। प्रतिदिन मर मर कर लोग वहीं शमशान घाट में जाकर बसते हैं, इसलिए उसको मैंने बस्ती कहा। वह परमात्मा न बस्ती है न शून्य है। वह अगम अर्थात बुद्धि के पड़े है। अगोचर अर्थात किसी इंद्रिय से ग्रहण होने योग्य नहीं है। इसलिए बाबा गोरखनाथ ने वाका नाव धरहूगे कैसा कहा। उसका क्या नाम बतलाओगे? संत कबीर साहब ने कहा है, पिता जन्म की जाने पूत। क्या कोई पुत्र अपने पिता का नाम रख सकता है? नाम तो वह रखता है जिसने उससे पहले जन्म लिया। वह तो जगत पिता है, सबसे पूर्व का है। उसका नाम कौन रख सकता है? संत कबीर साहब कहते हैं, जाका नाम अकहुआ भाई, ताकर कहा रमैनी गाई। वह अकहुआ है, अकहुआ है अर्थात कहा नहीं जा सकता है। दूसरी जगह उनकी वाणी इस तरह आई है, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित उठी लावे सेवा। पूरन ब्रह्म निरंजन साईं, ताको नहीं जाने भेवा। देवी जी को खस्सी भेड़ा, पीरन को नौते जा। उस साहब को कुछ भी नाही, बाह पकड़ जिन भेजा। परमात्मा को कोई गढ़ने वाला नहीं है, वही सबको गढ़ता है। सारी सृष्टि का सृजन उन्होंने ही किया है। उनका क्या नाम बतलाया जाएगा? उस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा होय सोय। हमारी इंद्रियां जिन वस्तुओं का उपभोग करती हैं उनके संबंध में भी ठीक ठीक नहीं बतला सकती, फिर जो इंद्रियातीत है उसके बारे में क्या कहेंगी। हम लोग रसगुल्ला, पेड़ा, टिकड़ी आदि मिठाइयाँ खाते हैं। कोई पूछे रसगुल्ला कैसा लगा तो कहेंगे मीठा लगा, पेड़ा कैसा लगा तो कहेंगे मीठा लगा, और टिकड़ी कैसी लगी तो कहेंगे मीठी लगी। मीठा तो है, पर तीनों के स्वाद की भिन्नता बतलाइए, तब समझेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। इंद्रियों के द्वारा भोग करते हैं पर बतला नहीं सकते, तब जो इंद्रियातीत है उसके बारे में इंद्रियां क्या बतलाएंगी। जैसे कबीर साहब कहते हैं, नैना बैन अगोचरी, वैसे ही गुरु नानक साहब कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी। हम गोस्वामी तुलसीदास जी और संत प्रवर सूरदास जी से भी पूछें कि वे ईश्वर के संबंध में क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि बतलाइए मैं कहाँ रहूं, तो वे कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। एक होता है रूप जिसको हम इन आँखों से देखते हैं, दूसरा होता है स्वरूप जो रूप के सहित होता है, और तीसरा होता है स्वरूप अर्थात निज रूप, आत्मस्वरूप, जिसको हम आत्म दृष्टि से देख सकते हैं।
वाल्मीकि जी भगवान के आत्मस्वरूप को देखकर कहते हैं, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अर्थात सर्वव्यापक। अगर कोई कहे कि आत्मस्वरूप के लिए नहीं, भगवान जिस सगुण साकार रूप में वहाँ खड़े थे उसी रूप के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं, तो समझना चाहिए कि कोई भी एक रूप अभिगत अर्थात सर्वव्यापक नहीं हो सकता। वहाँ केवल भगवान राम ही नहीं थे, भगवान की बाईं ओर जगत जननी जानकी और उनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी विराज रहे थे। इन तीनों के अलावे चौथे खड़े थे वाल्मीकि मुनि जी। फिर उस रूप को अविगत कैसे कहा जा सकता है और वह अकथ और अपार भी कैसे हो सकता है? जब तक एक रूप का अंत नहीं होगा दूसरा रूप आएगा कैसे? नेति नेति न इति, न इति अर्थात अंत नहीं, अंत नहीं। जब तक भगवान श्री राम के शरीर की सीमा का अंत नहीं होगा तब तक दूसरा शरीर लक्ष्मण जी का कैसे मालूम पड़ेगा और तीसरा शरीर श्री सीता जी का कैसे मालूम पड़ेगा? वहाँ तो अंत ही अंत और पार ही पार है। यह कैसी बात हुई? विवेकी जन विचार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अव्यक्तम व्यक्तमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्ध्य परम भाव मजानन्तो ममाम व्यम नुत्तमम। अर्थात मैं अव्यक्त हूँ पर जो अज्ञानी लोग हैं मुझे व्यक्त मानते हैं। वास्तव में जो मेरा अव्यय अव्यक्त रूप है वही उत्तम है। भगवान का उत्तम रूप कौन है? गीता में कहा गया है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं कि क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं, इन दोनों के पड़े हैं पुरुषोत्तम, वही मैं हूँ। इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 4/3/2000 ईस्वी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाधिवेशन छतरपुर दिल्ली में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।